स्वागत है आपका हमारे चैनल हाइव ऑफ नॉलेज में, जहां किताबों के अनमोल विचार और शिक्षा की रोशनी आपको एक नई दिशा देते हैं। कभी ऐसा लगता है ना कि पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया, बहुत बिजी थे, लेकिन दिन के आखिर में देखें तो लगता है कि अरे कुछ खास तो हुआ ही नहीं। वेल, द वन थिंग नाम की ये किताब ठीक इसी उलझन को सुलझाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताती है। एक पुरानी रूसी कहावत है जो इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। वो कहती है, अगर आप 2 खरगोशों का पीछा करेंगे तो एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब साफ है ना? जब हम हर दिशा में भागते हैं तो असल में कहीं नहीं पहुंच पाते और दिन भर की भागदौड़ के बाद भी हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। और पता है, हम अक्सर इसी जाल में फंस जाते हैं। हम एक्टिविटी को ही प्रोडक्टिविटी मान बैठते हैं। हमारी टू डू लिस्ट तो रोज लंबी होती जाती है, पर हमारे जो असल लक्ष्य हैं वो उतने ही दूर लगते हैं। ये असल में तरक्की नहीं, तरक्की का सिर्फ एक भ्रम है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो भारीपन है, ये जो दिशाहीनता है, ये आती कहां से है? इसका जवाब सीधा सा है। ये आती है एक ही समय पर बहुत सारे खरगोशों के पीछे भागने की कोशिश से। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग दूसरों से कहीं ज्यादा हासिल कर लेते हैं? इसका जवाब ज्यादा घंटे काम करने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जवाब इस बात में छिपा है कि वो अपने उन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। और देखिए, ज्यादातर लोग अपने समय का सही इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ बड़े बड़े झूठ सिखाए गए हैं। ऐसी बातें जो सुनने में तो सही लगती हैं पर असल में हमें गुमराह करती हैं। इनमें से सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक झूठ है ये मानना कि हर चीज, हर काम बराबर मायने रखता है। हमारी टू डू लिस्ट में तो सब कुछ एक जैसा ही दिखता है ना, लेकिन सच ये है कि जब हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो नतीजा ये होता है कि हम कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। इस सच्चाई को 80/20 का सिद्धांत, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, बहुत अच्छे से समझाता है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे 80% जो नतीजे हैं ना, वो सिर्फ हमारी 20% कोशिशों से आते हैं। मतलब सफलता का असली राज उन मुट्ठी पर जरूरी कामों को पहचानने और उन पर फोकस करने में है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े झूठ पर, और वो है मल्टीटास्किंग। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि मल्टीटास्किंग तो एक बहुत जरूरी स्किल है ना? पर सच तो यह है, और रिसर्च भी यही बताती है, कि यह असल में काम करने का एक बेहद इनएफिशिएंट तरीका है। यह हमारे नतीजों को बेहतर नहीं बल्कि कमजोर करता है। देखिए, जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। रिसर्च के मुताबिक ऐसा करने से हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। सोचिए, 40%? ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये तो एक साथ कई कामों को खराब करना है। तो ठीक है, अगर हर काम को बराबर समझना और मल्टीटास्किंग करना ये सब गलत है, तो फिर सही तरीका क्या है? वेल, जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है बड़ा सोचने के बजाय छोटा सोचना। अब छोटा सोचने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उन सैकड़ों चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए जो की जा सकती हैं, और सिर्फ उस एक चीज पर ध्यान लगाया जाए जो की जानी चाहिए। बात सीधी सी है। असाधारण नतीजे तभी मिलते हैं जब हम अपने फोकस को जितना हो सके उतना नैरो कर लेते हैं। इस सिद्धांत में कितनी ताकत है, इसे समझने के लिए किताब के लेखक अपनी ही जिंदगी का एक किस्सा बताते हैं। एक वक्त था जब वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनका कारोबार और उनकी निजी जिंदगी दोनों ही बिखर रहे थे। वो एक साथ हर समस्या को सुलझाने की कोशिश में लगे थे। तभी उनके कोच ने उन्हें एक बहुत सीधी सी सलाह दी। उन्होंने कहा, बाकी सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ एक काम पर फोकस करो। अपनी कंपनी में जो 14 सबसे जरूरी पोजीशंस हैं, उनके लिए सही लोगों को ढूंढो। यह सलाह सुनने में जितनी आसान थी, उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया। उन्होंने खुद को सीईओ के पद से, अपनी ही कंपनी के सीईओ के पद से हटा दिया, ताकि वो अपना सारा समय और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस एक काम पर लगा सकें, उन 14 लोगों को ढूंढने पर। और इस एक चीज पर इतने जबरदस्त फोकस का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनकी कंपनी ने अगले लगभग 10 सालों तक हर साल औसतन 40% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की। ये थी छोटा सोचने की असली ताकत। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कोई भी अपनी वन थिंग, यानी वो एक सबसे जरूरी चीज
आखिर ढूंढे कैसे? इसके लिए ये किताब एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का शक्तिशाली टूल देती है। ये टूल असल में एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो बाकी सारे गैर जरूरी कामों की भीड़ को छांटकर उस एक काम को सामने ले आता है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसे कहते हैं द फोकसिंग क्वेश्चन। और वो सवाल ये है, वो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी हो जाएगा। सोचिए इस सवाल के बारे में। अगर इस सवाल को लगातार पूछा जाए तो ये हमारे हर एक्शन को उस दिशा में मोड़ सकता है जहां से सबसे बड़ा असर पैदा हो। इस सवाल की असली ताकत इसके 3 हिस्सों में छिपी है। देखिए, पहला हिस्सा पूछता है जिसे मैं कर सकता हूं। ये आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। दूसरा हिस्सा कहता है ताकि उसे करने से ये आपके एक्शन को एक नतीजे से जोड़ता है। और तीसरा, सबसे पावरफुल हिस्सा पूछता है बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाए। ये पक्का करता है कि आपका एक्शन सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो। और जब इस फोकसिंग सवाल का इस्तेमाल बार बार लगातार किया जाता है तो ये एक बहुत ही पावरफुल चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जिसे हम सब डोमिनो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि कहा गया है, हर बड़ा बदलाव गिरते हुए डोमिनो के तरह शुरू होता है। असाधारण सफलता कभी भी एक झटके में नहीं मिलती, ये हमेशा एक के बाद एक सीक्वेंशियल होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक डोमिनो दूसरे को गिराता है और फिर धीरे धीरे एक मोमेंटम बन जाता है। जो बहुत सफल लोग होते हैं वो हर दिन यही करते हैं। वो अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, लाइन में लगे सबसे पहले डोमिनो को पहचानते हैं और फिर अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ उसे गिराने में लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार पहला गिर गया तो बाकी खुद ब खुद गिर जाएंगे। और वो पहला डोमिनो पता है क्या है? वो हमारा अगला कदम है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस समय, ठीक अभी, वो वन थिंग क्या है? वो एक काम क्या है जिसे करने से बाकी सब कुछ बदल सकता है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल हाइव ऑफ नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए।